चलिए आंखें बंद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम से आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सत्य में आदर और महिमा और स्तुति केवल आपके नाम की है पिता। राज्य और पराक्रम, महिमा, सामर्थ भी सब तेरे हैं पिता। कलीसिया के द्वारा प्रभु तेरे बच्चों ने तेरे नाम पर विश्वास और भरोसा करते हुए तुझे सत्य और पवित्र मानते हुए जो महिमा दी है, जो आदर दिया है, जो स्तुति दी है, आराधना की भेंटें दी है, प्रभु आप उन्हें स्वीकार कर और तेरे द्वारा प्राप्त की गई कमाइयों का जो कुछ भी अंश दशमांश अर्पण उठाने के बेटों को तेरे भवन में ले आए हैं, उन्हें भी आप स्वीकार करें पिता, उन्हें पवित्र ठहराए। और दुआ करते इन अद्भुत गवाहियों के लिए भी तेरा दिल से धन्यवाद कि किस तरह से दुआओं के द्वारा कार्य व्यापार के अंदर आप बराबर दे रहे हैं, जिंदगियों को भी बचा रहे हैं, चंगाई छुटकारे भी दे रहे हैं पिता। हम इन सब बातों में तेरा धन्यवाद करते हैं और जिन्होंने जो कुछ भी आज तेरे राज्य के लिए दिया है, हम दुआ करते हैं उन्हें 100 गुना प्रतिफल दे, 1000 गुना उनके जीवन में तेरे द्वारा बराबर आए। उन बीजों की जो बोए गए हैं तेरे राज्य के अंदर और तेरे ही द्वारा उनके जीवन में एक महान कटनी आए और मसीह यीशु में महिमा के धन के अनुसार उनके जीवन में आशीषें आने पाए। मैं सब पर स्वर्ग स्थानों की सारी आत्मिक आशीषों की घोषणा करता हूँ और दुआ करता हूँ मसीह यीशु के नाम से कि हर एक के जीवन से तेरी महिमा होने पर होने दे। तेरे दास को आशीष कर, तेरे एक अद्भुत सामर्थ और अभिषेक से भरकर उन्हें आत्मा से भर, ताकि बोलने वाले वो न है लेकिन तेरी आत्मा उनके माध्यम से हम सबके द्वारा बात करे और तेरी महिमा आज के शब्द और तेरी आत्मा के द्वारा होने पाए। हम सारी महिमा सिर्फ आपके नाम को देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। और भाई कुमार तोलानी का एक बार फिर हम परमेश्वर की वेदी के पास स्वागत करते हैं। भजन संहिता 78। से लेके 39 तक पढ़ेंगे। इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति न की। तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। जब जब वह उन्हें घात करने लगता तब तब वे उसको पूछते थे और फिर कर ईश्वर को यत्न से खोजते थे। और उनको स्मरण होता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान ईश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। तो भी उन्होंने उससे चापलूसी की, वे उससे झूठ बोले, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था, न वे उसकी वाचा के विषय में सच्चे थे। परंतु वह जो दयालु है, वह धर्म को ढांपता और नाश नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। उसको स्मरण हुआ कि ये नाशमान है, ये वायु के समान है जो चली जाती और लौट नहीं आती। यहाँ पे परमेश्वर इज़राइल के और अपने प्रति हुए व्यवहार के बारे में बताता है। भजनकार इस बात को प्रकट करता है और वो कहता है इतने पर भी, ये बहुत बड़ा भजन संहिता है, 78 भजन संहिता, उसमें से 32 में वो कहते हैं इतने पर भी अधिक पाप करते गए, यद्यपि इनको परमेश्वर ने इनको मिस्र से बचाया, पापों से बाहर निकाला, मिस्र की गुलामी से, जो बाइबल बताती है इतनी पीड़ादायक परिस्थिति थी, 400 साल की गुलामी थी, उस 400 साल की गुलामी से परमेश्वर इनको बाहर निकाला। पर बाइबल बताती है वो जट परमेश्वर को भूल गए। ये एक समस्या है हम विश्वासियों के लिए। हम परिस्थितियों में बहुत बार परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर यशायाह 43 उसके 18 में कहता है, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न पिछली बातों को याद करो, देखो मैं एक नया काम करने जा रहा हूं। इंग्लिश में लिखा एक वर्ड लिखा गया है कंसीडर। 43:18 पढ़ेंगे, आइज़ाया 43:18। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। इस वचन ने मुझे डिप्रेशन से निकलने में सहायता मदद की थी। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। जो पास्ट में तुम्हारे लाइफ में बुराई हुई है, तुम उसे स्मरण मत करो। जब परमेश्वर ने मुझसे इस वचन के द्वारा बात की थी, तब परमेश्वर ने मुझे कहा था कि तू नेगेटिव थॉट्स पे बहुत मेडिटेट करता है, अर्थात डिप्रेशन के थॉट्स पे बहुत मेडिटेट कर रहा है, पर अब उन विचारों को सोचना बंद करो। क्योंकि मुझे अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं होता था। कैसे मैं अपने विचारों का नियंत्रण करूं मुझे नहीं आता था।
एक विश्वासी अपने विचारों का नियंत्रण कर सकता है, पर मुझे कैसे नियंत्रण करना है अपने विचारों को मुझे नहीं आता था, क्योंकि पौलुस खुद कहता है तुम्हारी विचार मसीह यीशु में सुरक्षित होंगे जब तुम प्रार्थना करोगे। पर एक बिलीवर के थॉट्स सिक्योर्ड कैसे हो ये मुझे नहीं आता था। और हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, वो हमारे देह का वॉचमैन है। जो चीज़ अंदर आनी चाहिए, जो चीज़ नहीं अंदर आनी चाहिए, ये हमारा मन डिसाइड करता है। कैसे? अगर मैं किसी चीज़ पे कंटिन्यू सोचता रहता हूँ, अपने बैक ऑफ द माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में अगर मैं किसी चीज़ को सोचता रहता हूँ, तो मैं उस बात के प्रति सेंसिटिव होता जाता हूँ। अगर मेरे अंदर निराशा के विचार हमेशा रहते हैं, तो मेरी बॉडी में निराशा आपको दिखाई देगी। और यशायाह में परमेश्वर कहता है, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। रिमेंबर ऑल यू नॉट द फॉर्मर थिंग्स। उन्हें याद मत करो कि जो पूर्व काल में तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। न प्राचीन के काल की बातों पर मन लगाओ। नाइदर कंसीडर द थिंग्स ऑफ ओल्ड। कंसीडर का मतलब है मेडिटेट करना, पॉन्डर, मनन करना, उसके प्रति सेंसिटिव होना। जिस चीज़ को हम सोचते हैं, हम उसके प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर मैं शारीरिक कामों पर अपना मन लगाता हूं, तो शारीरिक बातों के प्रति मैं सेंसिटिव होऊंगा। पर अगर मेरा मन परमेश्वर के वचन पर लगा हुआ है, तो मैं परमेश्वर के वचन के प्रति सेंसिटिव हो जाऊंगा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है 43:18 में? फिर डू नॉट कंसीडर। उन बातों पर मन मत लगाइए। कौन सी बातों पर? जो पूर्व काल में बुरा हो चुका है। पर यहां पर यशायाह भजन संहिता 78 में हम वापस आएंगे। इजरायलियों ने क्या किया? लिखा है उन्होंने अपने मन मिस्र की ओर फेरे। उनको क्या था? उनके मन से मिस्र बाहर नहीं निकला था। वो मिस्र की गुलामी, वो मिस्र की विचारधारा, वो मिस्र की परेशानियां उनकी जिंदगी से बाहर नहीं निकली थी, और वो बार बार मिस्र की ओर जाते थे। और क्योंकि वे परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर मनन नहीं कर पाते थे, इसलिए 32 में लिखा है, इतने पर भी वे अधिक पाप करते गए, क्योंकि वे परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को भूल गए। वो भूल गए कि परमेश्वर ने कैसे हमें गुलामी से बाहर निकाला, कैसे परमेश्वर ने हमें इन समस्याओं से बाहर निकाला। वे झट परमेश्वर के कामों को भूल गए। इतने पर भी 32 में लिखा है, वे अधिक पाप करते गए। क्यों पाप करते गए? क्योंकि वे परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति नहीं कर सके। क्योंकि बाइबल बताती है उनका हृदय परमेश्वर के प्रति कठोर था। क्योंकि परमेश्वर ने कहा इनका मन हठीला है, ये जिद्दी लोग हैं, क्योंकि मेरा वचन उनके हृदय में जगह प्राप्त नहीं करता पाता। और जब परमेश्वर का वचन उनके हृदय में जगह प्राप्त नहीं कर पा रहा था, वे अविश्वास में आना शुरू हुए। ये इब्रानियों का लेखक कहता है, वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। तो 33 में लिखा है, तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में कटवाया और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने जानबूझ के ऐसा किया, पर उनके पापों की वजह से वो घबराहट में थे, वो व्यर्थ परिश्रम में फंसे हुए थे। 34 में लिखा है, जब उन्हें घात करने लगता, जब परमेश्वर उनके पापों के अनुसार उनसे व्यवहार करता या उन्हें पनिशमेंट देना शुरू करता, 34 में लिखा है, तब वे उसको पूछते थे। ये फितरत है हम सबके अंदर। जब समस्याएं आती हैं, हम परमेश्वर को ज़्यादा याद करते हैं। जब समस्याएं चली जाती हैं, हम कोल्ड हो जाते हैं, हम सामान्य हो जाते हैं। जब हमारे लाइफ में समस्या आती है, तो हमारा उपवास स्टार्ट हो जाता है, स्तुति आराधना सुनना स्टार्ट होता है, वचन पढ़ना स्टार्ट होता है, कलीसिया पे टाइम पे आना शुरू होता है। ये हमारी फितरत है। यही फितरत इजरायलियों की थी। जब भी परमेश्वर उनको घात करने लगता, अर्थात जब परमेश्वर उनको पनिशमेंट देना शुरू करता उनके पापों की वजह से, तब वे उसको पूछते थे, तब उनको परमेश्वर याद आता था और वे फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। उनको स्मरण आता था। क्या स्मरण आता था? 35 में 35 उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। 36 तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की। कैसे की? वे परमेश्वर के पास आते थे, पर केवल मुंह से परमेश्वर के पास आते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी एक बात कही है, इनका मुंह मेरे नज़दीक है, इनका हृदय मेरे से बहुत दूर चला जा चुका है। मेरे मुंह परमेश्वर के नज़दीक होने से पहले मेरा हृदय परमेश्वर के नज़दीक होना चाहिए। और जब किसी का हृदय परमेश्वर से दूर जाता है, बाइबल बताती है, तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी हृदय न हो जो तुम्हें जीवित प्रभु से दूर हटा कर लेके जाए। हमारा अविश्वासी हृदय
जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर पाता, वो हमें प्रभु से दूर लेके जाता है। प्रभु वहीं पर है, पर हम प्रभु से दूर जाते हैं। क्यों? अपने अविश्वास के कारण, अपने हृदय की कठोरता के कारण। तो भी इन्होंने इसकी चापलूसी की और वे से झूठ बोले। कैसे झूठ बोले? वो परमेश्वर को याद करते थे समस्याओं में, पर जैसे ही समस्या दूर चली जाती वे परमेश्वर को भूल जाते थे। अगर आप न्यायों की पुस्तक को ध्यान से पढ़ें, न्यायों की पुस्तक अगर आप ध्यान से पढ़ें, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कितने न्यायी थे। पुराने नियम में यहोशू के बाद एक पुस्तक है न्यायियों। वहां पे परमेश्वर ने राजा जो इजरायलियों के ऊपर राज्य करते थे, उससे पहले न्यायी, जज, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वैसे उस समय परमेश्वर ने न्यायियों को नियुक्त किया। और पहला न्यायी मैं समझता हूं शमूएल था। सॉरी, पहला न्यायी नहीं, लास्ट न्यायी शायद शमूएल था। वो इजराइल का न्याय करते थे, गलत और सही का। ऐसा होता था जब भी इजरायली परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते थे और उनके दुश्मन पर प्रबल होते थे, और एक न्यायी उठ खड़ा होता था, गिदोन, शमूएल, शमशोन, दलीला नहीं, एक दिबोरा, और भी बहुत सारे न्यायी थे जो उनको समस्याओं से बाहर निकालते थे। पर जैसे ही वो न्यायी मर जाता था, जैसे गिदोन मर गया, इजरायली परमेश्वर को भूल गए। जैसे ही शिमशोन मर गया, परमेश्वर को वो भूल गए। ये पुरानी बात होती रहती थी। और जैसे ही समस्या में आते थे, कोई शत्रु उन पर अटैक करता था, वे परमेश्वर को खोजना शुरू करते थे। और जैसे ही वो परमेश्वर को खोजना शुरू करते थे, परमेश्वर फिर से उनको छुड़ाता था। यही हमारा विषय है आज का, परमेश्वर की भलाई और मनुष्य की असफलता। यहां पर लेखक कहता है 37 में, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ नहीं था, न वे उसकी वाचा के विषय में सच्चे थे, परंतु परमेश्वर जो दयालु है वह उनके अधर्म को ढांपता था और उन्हें नष्ट नहीं करता था। 38, वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी तरह से भड़कने नहीं देता। परमेश्वर कैसा है? यहां पर वचनकार कहता है परमेश्वर दयालु है। जब मूसा परमेश्वर से कहता है प्रभु मुझे अपना तेज दिखाइए, क्योंकि बाइबल बताती है मूसा परमेश्वर के साथ संगति करता था और मूसा परमेश्वर से रिक्वेस्ट करता है मुझे अपना चेहरा दिखाइए, और प्रभु कहता है मेरे चेहरे का दर्शन देकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मैं तेरे सामने से होकर प्रभु नाम का प्रचार करूंगा। क्या करूंगा? मैं कौन सा परमेश्वर हूं, मैं इस बात का प्रचार करूंगा। और जैसे ही परमेश्वर मूसा के सम्मुख से होकर गुजरा, जब उसने परमेश्वर की पीठ का दर्शन किया, तो परमेश्वर ने वहां पे प्रचार किया अपने नाम का, यहोवा यहोवा अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला दयालु ईश्वर और पापों का दंड देने वाला भी परमेश्वर है। पर उसने परमेश्वर नाम का प्रचार किया। किसने? खुद परमेश्वर ने अपने नाम का प्रचार किया। क्या प्रचार किया? कि वो परमेश्वर अनुग्रह और दयालु परमेश्वर है। भजन संहिता में वही फिर से कहता है परमेश्वर का, परंतु वह जो दयालु है, यदि भी उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परंतु वो जो दयालु है, जब भी वो उसके पास आते थे, इजरायली लोग जब भी प्रभु के पास आते थे, परमेश्वर उनके अधर्म को क्षमा करता था। 2 इतिहास उसके 7 उसके 14 वचन पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, आज हम हैं उसकी प्रजा, हाँ, दीन होकर प्रार्थना करें, हम्बल होकर, दीन होकर प्रार्थना करें मेरे सामने, हाँ, और मेरे दर्शन की खोजी हो, मेरे दर्शन की खोजी हो जाए, अपने पापों से फिरें और अपनी दीन बन जाए मेरे सामने, और मेरे दर्शन के खोजी बन जाएं, अपनी बुरी चाल से फिरें, और वे अपनी बुरी चाल से फिरें जो बुरा काम अपने जीवन में करते हैं। परमेश्वर कहता है तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, तो मैं उनका स्वर्ग से उनके पापों को क्षमा करूंगा जब वो मेरी ओर आएंगे। और ऐसा ही इस्राएलियों के साथ हुआ। जब भी वो प्रभु के पास आते थे, प्रभु उनको क्षमा कर देता था। जब भी वो मन फिराते थे, आगे, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, मैं उनकी भूमि को ज्यों का त्यों कर दूंगा। भजन संहिता 78:38 में वापस आएंगे। परंतु वह जो दयालु है उनके अधर्म को डांपता, वह उन्हें नष्ट नहीं करता था। क्यों परमेश्वर नष्ट नहीं करता था? और आज भी परमेश्वर नष्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है। आज भी परमेश्वर ऐसा ही करता है, और अपनी जलजलाहट को पूरी तरह से भड़कने नहीं देता, क्योंकि उसे स्मरण रहा कि ये नाशमान है। प्रभु को यह मालूम है हमारा जीवन कितना है। लिखा है मनुष्य का जीवन घास के समान है, जो सुबह होती है और शाम को मुरझा जाती है।
हमारा जीवन परमेश्वर के दृष्टिकोण से अगर देखें तो एक 2 पल का है। हमारी जिंदगी 70-80 साल की लगती है मनुष्य रीति से, पर अगर परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें तो हमारा जीवन पल 2 पल का है उसके दृष्टिकोण से। बाइबल में लिखा है उसका एक दिन 1000 साल के बराबर है। तो सोचिए हमारे 70-80 साल की जिंदगी कैसी है। और वो हमारी सृष्टि जानता है क्योंकि उसी ने हमें बनाया है। 39 पर उसको यह स्मरण आता था कि यह नाशमान है, वे वायु के समान है जो चली जाती है और लौट कर नहीं आती। हमारा जीवन ऐसा ही है, थोड़े दिनों का है, 70-80 साल का, फिर वापस नहीं आएंगे संसार के अंदर। परमेश्वर को यह बात पता है कि ये कैसी सृष्टि, हमारी सृष्टि कैसी है, हमारे जीवन कैसा है, वो अच्छी तरह से जानता है। इसलिए वो बार बार हमें क्षमा करता है, अर्थात जो लोग उसके पास आते हैं वो अपनी प्रजा को क्षमा करता है। क्यों? जब वे अपनी बुरी चाल से फिरते हैं। पॉल बहुत ही अच्छी एक वचन का उपयोग करता है, रोमन्स की पुस्तक चैप्टर 2। मैं समझता हूं अगर मैं हाथ खड़े करवाऊं सबसे, पूरी कलीसिया हाथ खड़ी करेगी कि परमेश्वर ने कितनी बार हमें माफ किया है। ऐसा कोई है जिसने मसीह में आने के बाद कोई गलती नहीं की है, उसे कोई पाप नहीं हुआ हो, वो कभी गिरा नहीं हो, कभी गलत सोचा नहीं हो? ऐसा कोई व्यक्ति है? हम सबके साथ परमेश्वर ने कैसा व्यवहार किया है? जब भी हम उसके पास आए उसने हमसे कैसा व्यवहार किया है? रोमन्स 2:4। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या तू उसके धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव सिखाती है? कौन एक व्यक्ति को मन फिराना सिखाता है? परमेश्वर की भलाई हमें पापों से मन फिराना सिखाती है। न तो परमेश्वर का क्रोध मुझे मन फिराने को सिखाएगा, न परमेश्वर की सामर्थ मुझे मन फिराने को सिखाएगी, मतलब पावर वो जिससे वो अपनी शक्ति के द्वारा सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। उसका प्रेम और उसकी भलाई ही मेरे मन को फिराती है कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूं। पौल कहता है शारीरिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है, आत्मिक शोक पश्चाताप को उत्पन्न करता है। जब एक विश्वासी परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है तब उसके हृदय में एक शोक आता है कि इतने भले परमेश्वर के विरुद्ध, जिसने मुझसे इतना प्यार किया, जिसने मेरे लिए अपनी जान सलीब पर दे दी, मैंने उसके विरुद्ध ये पाप कैसे कर दिया। यही आत्मिक शोक उसे परमेश्वर की ओर लेके जाता है और वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता है। यही बात पौल कहता है, क्या तू उसकी कृपा को, वो एक सवाल करता है यहूदियों से, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? हमारा परमेश्वर कैसे धनी है, कितने पैसे हैं उसके पास जो धनी है वो? इस संसार का सबसे बड़ा धनी कौन है? वो बताते हैं इसकी नेटवर्थ इतनी है, करोड़ों रुपए इसकी नेटवर्थ है, इसलिए वो धनी है। तो परमेश्वर जो धनी है उसके पास कौन सा धन है जो वो धनी है? बाइबल बताती है उसका धन है उसकी महिमा। परमेश्वर का वचन कहता है उसका अनुग्रह उसका धन है। परमेश्वर का वचन कहता है उसका धीरज, उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता बहुत धन है, वो बड़ा धन है। क्या तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? एक व्यक्ति इसलिए परमेश्वर की ओर मन फिराता है क्योंकि वह परमेश्वर की सहनशीलता और प्रेम को समझना शुरू करता है। परमेश्वर की कृपा हमें मन फिराव का अवसर देती है। और जब भी इजरायली लोग परमेश्वर के पास आते थे वो इस बात को सोचते थे कि हमारा परमेश्वर हमें माफ करने वाला परमेश्वर है। मैं नहीं जानता कौन सा वो नबी है, पर मुझे वचन एग्जैक्टली याद है। ओल्ड टेस्टामेंट में ये वर्ड लिखा है, पर मैं नहीं जानता कहाँ पर लिखा है, पर वहाँ पे लिखा है तेरे जैसा परमेश्वर कहाँ हो, तेरे जैसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे। ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो अधर्मों को क्षमा करता है, पापों को क्षमा करता है, पापों को ढांपता है? ऐसा कौन सा परमेश्वर नबी पूछता है। और अगर आप पुराने नियम में जाएंगे, दानियल की प्रार्थना को सुनेंगे, अगर आप नेहमिया की प्रार्थना को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे स्मरण आएगा कि कैसे वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और कैसे वो परमेश्वर को मनाते हैं। कैसे मूसा परमेश्वर को मनाता है कि परमेश्वर आप उनको माफ कर दीजिए क्योंकि ये आपके लोग हैं। और परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा माफ करता था जब भी वो प्रार्थना करते थे परमेश्वर से। और भजनकार यही कहता है, परमेश्वर इस बात को स्मरण करता था कि ये नाशमान है,
चले जाएंगे, फिर कभी वापस नहीं आएंगे। और परमेश्वर की कृपा ही हमें परमेश्वर के पास लेकर आती है। एक विश्वासी परमेश्वर के पास क्यों आता है वापस, अगर वो गलतियां करता है तो? क्योंकि वो जानता है कि हमारा परमेश्वर, अगर मैं उससे प्रार्थना करूंगा, मैं रिपेंट करूंगा, तो मुझे माफ़ ज़रूर करेगा। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 103, 8 से लेके 14 तक पढ़ेंगे। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला। कैसा है परमेश्वर? विलंब से क्रोध करता है परमेश्वर। और ये पुराने नियम में है, पर बाइबल में एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है हमारे लिए कि यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के क्रोध से बचते हैं। परमेश्वर के क्रोध का सामना कोई नहीं कर सकता, बाइबल बताती है, पर यीशु मसीह ने परमेश्वर के क्रोध को हमारे लिए ठंडा किया है। हमारे और परमेश्वर के बीच में जो दीवार थी, यीशु मसीह ने वो दीवार को गिरा दिया है। यीशु मसीह ने अपने लहू का प्रायश्चित करके उस क्रोध को हमेशा के लिए शांत कर दिया विश्वासियों के प्रति। क्योंकि रोमन्स में पॉल कहता है परमेश्वर के क्रोध से, थेसलोनिकैंस में लिखा है, हम परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। परमेश्वर का क्रोध हमारे लिए नहीं है अब, एज अ बिलीवर। अब परमेश्वर का क्रोध बिलीवर के ऊपर नहीं है। हाँ, यदि भी हम पाप करें वो हमारी ताड़ना करता है, इब्रानियों का लेखक कहता है, पर उसका क्रोध हमारे ऊपर नहीं है, जलजलाहट नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह के कारण। किसके कारण? मेरे प्रार्थना के कारण। 2 घंटा प्रार्थना करूंगा, 2 घंटा बाइबल पढ़ूंगा, हफ्ते में 2 बार उपवास करूंगा तो प्रभु का क्रोध ठंडा हो जाएगा? नहीं। ये सब बात अपनी जगह पर ठीक है, सही है, पर ये परमेश्वर के क्रोध को ठंडा नहीं करती। परमेश्वर का क्रोध ठंडा हुआ है तो केवल एक कारण से, यीशु मसीह के बलिदान की वजह से परमेश्वर का क्रोध हमारे प्रति ठंडा हुआ है। वह जो दयालु है और अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। अति करुणामय है। उसका नेचर कैसा है? अति करुणामय। करुणा जानते हैं कैसे, इसको क्या कहते हैं? इसको एग्जैक्टली वर्ड को ट्रांसलेट किया गया है, मैं समझता हूं, लविंग काइंडनेस से। एक इंग्लिश वर्ड है लविंग काइंडनेस, और इस वर्ड को हिब्रू वर्ड से ट्रांसलेट किया गया है। उस हिब्रू वर्ड का नाम है हेसेड। उस हेसेड वर्ड का मतलब है स्टेडफास्ट लव, स्थिर प्रेम। कैसा प्रेम है? स्थिर प्रेम। अगर मैं अच्छा आत्मिक जीवन जी रहा हूं तो प्रभु का प्रेम जैसे ग्राफ के समय ऊपर जाएगा, अगर मैंने पाप किया तो प्रभु का प्रेम नीचे जाएगा। ऐसा है प्रेम परमेश्वर का। लिखा है वो स्थिर प्रेम है। कैसा है उसका प्रेम? स्थिर प्रेम है। उसका प्रेम आपके प्रति घटता नहीं, उसका प्रेम आपके प्रति बढ़ता नहीं, उसका प्रेम हमारे प्रति स्थिर रहता है। वो करुणामय परमेश्वर है, अति करुणामय परमेश्वर है। आगे, वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा। वो सर्वदा रूठा नहीं रहेगा। लिखा है यदि भी परमेश्वर किसी को मन से उतार दे तो भी वो फिर से क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यदि भी वो किसी को पाप की वजह से दंड भी दे, जैसे उसने दाऊद को दंड दिया था उसके पाप की वजह से, पर फिर अनंत करुणा से उसे फिर से ग्रहण कर लेता है। हाँ, परमेश्वर हमारे पापों को हमें सबक जरूर सिखाता है हमारे पापों के मध्य में, पर वो हमें छोड़ नहीं देता। हम सीख सकते हैं दाऊद के जीवन में, जब दाऊद ने पाप किया, परमेश्वर ने उसके पुत्र को नहीं बचाया, पर परमेश्वर ने इसके पापों को क्षमा किया। बहुत बार ऐसा होता है, हम ऐसी गलतियां करते हैं, बहुत बार बिलीवर्स ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिनका भुगतान उनको करना पड़ता है शारीरिक रीति से, पर परमेश्वर उनको आत्मिक रीति से क्षमा करता है। मैंने बहुत सारे नुकसान उठाए हैं अपने जीवन के अंदर जब मैंने परमेश्वर के विरुद्ध कोई काम किया, पर इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। हाँ, परमेश्वर ने मुझे वहाँ पे एक सबक सिखाया कि तू मेरे विरुद्ध जब गया तुझे इसका भुगतान करना पड़ा। प्रभु सिखाता है, क्यों सिखाता है? कि हम उसके विरुद्ध फिर से पाप न करें। जब दाऊद ने परमेश्वर के विरुद्ध व्यभिचार किया और जब वो बुजुर्ग हुआ, उसके बेटों ने उसके लिए एक स्त्री का बंदोबस्त किया जो उसे गर्म कर सके, क्योंकि वो ठंडा हो चुका था। पर बाइबल बताती है वो कभी उसके पास नहीं गया, क्योंकि वो अपने पाप का दंड देख चुका था कि मेरा दंड कैसा था कि मेरा बेटा पैदा हुआ, वो बचा नहीं। वो कभी उस स्त्री के पास नहीं गया। बाइबल बताती है जब उसने इस बात को स्मरण किया, नहीं, मैं प्रभु के विरुद्ध कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। बुढ़ापे तक वो बात को नहीं भूला था जब परमेश्वर ने उसको दंड दिया था एक बात के लिए। पर परमेश्वर यदि भी दंड देता है, पर बाइबल बताती है वो अनंत करुणा से फिर से ग्रहण कर लेता है।
अगर हम आज अपनी लाइफ में किसी समस्या को देख रहे हैं, लगता है कि मेरे पाप की वजह से है, अगर आप पश्चाताप करेंगे आपकी परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएंगी। ये बात रियल है। जब भी हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं हमारी परिस्थितियां फिर से बदलना शुरू हो जाती हैं। वह सर्वदा वाद विवाद करता नहीं रहेगा, वो सर्वदा रूठा नहीं रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। न उसका क्रोध कितने सदा के लिए भड़कता रहेगा। लिखा है उसका क्रोध कितने भर का रहता है? क्षण भर का। और उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। वो थोड़े समय क्रोधित होता है, थोड़ी समय। जैसे एक पिता अपने बच्चे से क्रोधित होता है जब वो गलत करता है, पर वापस से उससे मेल मिलाप कर लेता है। वह सर्वदा वाद विवाद करता नहीं रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़कता रहेगा। आगे, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। और अगर परमेश्वर हमसे हमारे पापों के अनुसार व्यवहार करे तो इस समय 800 करोड़ लोग जीवित हैं और पूर्व काल में न जाने कितने हैं, मैं नहीं जानता। एक व्यक्ति भी प्रभु के सामने निर्दोष नहीं खड़ा रह सकता। एक भी। इस संसार का सबसे अधिक धर्मी व्यक्ति भी परमेश्वर के कटघरे में निर्दोष खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब पाप में पैदा हुए हैं। बाइबल बताती है। क्या कहता है? फिर से पढ़ेंगे। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमसे व्यवहार किया है। और यदि परमेश्वर किसी के अनुसार ऐसा व्यवहार करना शुरू करे तो कोई इसके सामने ठहर न पाए, परमेश्वर का वचन कहता है। आगे, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है। इंग्लिश में लिखा है हेवंस। आप गूगल में सर्च कीजिए आकाश और स्वर्ग कितनी दूरी पर है, आपको कभी माप नहीं बता पाएगा। वो स्पेस तक बताएगा आपको, स्पेस कितना है, गैलेक्सीज कितनी दूर है, ये इतना तक बताएगा। पर स्वर्ग कितना दूर है धरती से, ये गूगल आपको कभी नहीं बता सकेगा, क्योंकि ये इन्यूमरस है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा, वैसे ही उसकी करुणा कितनी है आपके ऊपर? वैसे ही उसकी करुणा उसके डरइयों के ऊपर प्रबल है। आपके ऊपर कितनी करुणा है? कितनी है? जितनी आकाश पृथ्वी से ऊंचा है उतनी आपके ऊपर परमेश्वर की करुणा प्रबल है। आप कल्पना कीजिए, अपनी आंखों को बंद करके सोचिए कभी कि आपके ऊपर कितनी वॉल्यूम की करुणा है। वो असंख्य है, जिसे हम गिन नहीं सकते। उसकी करुणा हमारे प्रति इतनी बड़ी है। हाँ, उदाचाल अस्ताचाल से जितनी दूर है, उद्याचाल अस्ताचाल से कितना दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। उसने हमारे पापों को हमसे इतना ही दूर किया है। साउथ पोल नॉर्थ पोल से कितना दूर है यह भी आपको कोई नहीं बता पाएगा। साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो एक छोर से दूसरा छोर है, आपको कोई नहीं बता सकता साइंटिस्ट, क्योंकि पृथ्वी इतनी, सृष्टि इतनी बड़ी गंभीर है, परमेश्वर ने इसे बनाया है। आगे, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है। कैसे दया करता है पिता? मैं आपको बताता हूँ कैसे दया करता है पिता। जब मेरी छोटी भतीजी प्रशंसा पैदा हुई थी, और जैसे वो पैदा हुई थी उसे 21 दिन के लिए बॉक्स पे रखा गया था उसको बचाने के लिए। उसने ऐसा कौन सा भला काम किया था कि मेरा भाई जो उसका पिता है उसे बचाए? ऐसा कोई काम किया था भला? मेरिट आती हो, 90% लेकर आती हो तो उसे बचाया जाए, अच्छी हो बहुत तो बचाए। उसे क्यों बचाया गया? जब वो पैदा हुई और उसे उस बॉक्स में रखकर बचाया क्यों गया? इतने सारे पैसे खर्च क्यों किए गए उसके लिए? क्योंकि वो उससे उत्पन्न हुई है। वैसे ही हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ना उसने कोई भला किया था ना बुरा किया था, कुछ भी ऐसा नहीं किया था, पर उसने उसे क्यों बचाया? क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूल्यवान थी। वैसे ही आपके बच्चे आपकी दृष्टि में मूल्यवान थे। जब वो कभी बीमार पड़े आपने उनको बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि आप जानते थे आप उनसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने हमें बचाया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ये बात बहुत बार हमने एग्जाम्पल को सुना है। जब पॉल हार्वी एक बार अपने घर में बैठा हुआ था और चिड़ियाँ उसके घर से टकरा रही थी, ठंड का समय था, और जब चिड़ियाँ अंदर आ रही थी तो कांच से टकरा रही थी और वापस चली जा रही थी, क्योंकि जैसे ही पॉल हार्वी बाहर आना था
चिड़िया उसे देखकर घबरा रही थी, डर रही थी पॉल हार्वी को देखकर। तो पॉल हार्वी ने बहुत कोशिश की, दाने रखे, अनाज रखा कि चिड़िया अंदर आ जाए। बाहर बर्फ़ गिर रही है और अंदर गर्मी है और चिड़िया अंदर आने की कोशिश भी कर रही है, पर पॉल हार्वी से डर रही थी। तब पॉल हार्वी के मन में एक थॉट आया, काश मैं एक मिनट के लिए चिड़िया बन जाता और इन चिड़ियों से जाके कहता कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसी समय से मन में ये थॉट आया, परमेश्वर क्यों मनुष्य बनकर आया। और परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, एक मिनट के लिए नहीं आया। यीशु मसीह ने परमेश्वरत्व हमेशा के लिए मनुष्य बनकर आया और परमेश्वर की गद्दी छोड़कर आया नीचे। यदि भी वो परमेश्वर है, जब वो क्रूस पर बलिदान हुआ, परमेश्वर ने सर्वोच्च पद दिया। परमेश्वर ने क्या दिया? सर्वोच्च पद दिया यीशु मसीह को। पर उसने परमेश्वरत्व को छोड़ा, अपने ईश्वर की गद्दी को छोड़ा, नीचे आया। क्यों आया? क्योंकि बाइबल बताती है वो हमसे प्यार करता था, इसलिए कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना चिशु समाचार 17वां अध्याय। जब मैं बात को कह रहा हूं तो उसको समझना मैं क्या कह रहा हूं। परमेश्वर पिता का नाम क्या है? यहोवा का नाम नहीं है, नाम, उपाधि नहीं, ये तो यीशु मसीह का नाम है। मैं परमेश्वर पिता का नाम पूछ रहा हूं। यहोवा का मतलब है लॉर्ड, प्रभु। नाम क्या है? मैं अगर ये बात, देखो वचन से बोल रहा हूं, वचन क्या कहता है वो समझना। मैं ये बात बहुत सी बार नहीं सिखाता हूं, नहीं सिखाई है आज तक। उसका एक कारण था, पर आज आपको बताता हूं। परमेश्वर पिता का नाम क्या है? 17:11 परमेश्वर का नाम क्या है? यीशु मसीह बता रहा है परमेश्वर का नाम क्या है। मैं आगे को जगत में न रहूंगा, मैं आगे को जगत में नहीं रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। ये लोग संसार में रहेंगे। यीशु मसीह की ये प्रार्थना है। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरने जा रहे थे, उसके एक रात पहले यीशु मसीह ने प्रार्थना की है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, मैं जगत में नहीं रहूंगा पर ये लोग संसार में रहेंगे प्रभु, और मैं तेरे पास आता हूं। मैं आपके पास आता हूं पिता। हे पवित्र पिता, हे पवित्र पिता। ध्यान से सुनिए अभी यीशु मसीह क्या कहते हैं। अपने उस नाम से, अपने किस नाम से? अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर, उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हों। कि वे हमारे नहीं एक हो। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म हुआ, तब उसके पिता के नाम पर उसका नाम जकरिया रखने लगे लोग। क्या रखने लगे? क्योंकि इसके ये जकरिया का बेटा, इसलिए इसका नाम भी जकरिया। तो उसने कहा इसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। उस समय ऐसे लोग कहते, ऐसी प्रथा थी, पिता के नाम पर ही पुत्र का नाम रखा जाता था। और यीशु मसीह इस अध्याय में 2 से 3 बार एक ही बात कहता है, अपने उस नाम से। किस नाम से? यीशु नाम से, जो तूने मुझे दिया है। नाम किसका है वो पिता का नाम है। मुझे ओनली जीसस वाला नहीं समझना भाई, मैं ओनली जीसस वाला नहीं हूं। क्लियर करता हूं ये बात आपको, मैं ओनली जीसस वाला नहीं हूं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का नाम क्या है। और जानते हैं यीशु नाम का मतलब क्या है? परमेश्वर मेरा उद्धार करता। किससे उद्धार किया उसने हमारा? उसने हमारे पापों से हमारा उद्धार किया है। उसने हमारे पापों से हमें मुक्ति दी है, हमारे पाप के स्वभाव से। बाइबल कहती है इफिसियंस की पुस्तक 4 अध्याय में क्या कैसे था हमारा जीवन। इफिसियंस 4 मेरा विषय आज ट्रिनिटी नहीं है, पर आपको परमेश्वर के नाम के बारे में क्यों बताना चाहता था, मैं बताना चाहता यीशु नाम का अर्थ क्या है। इफिसियंस चैप्टर 4 17 and 18। इसलिए मैं यह कहता हूं, पौल कहता है कलीसिया से, और प्रभु में जता देता हूं, मैं तुम्हें आग्रह करता हूं परमेश्वर में, कि जैसे अन्य जातीय लोग
अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। हम कैसे चलते थे पहले? ये हमारा पास्ट लाइफ है। आज संसार के लोगों का ये लाइफ है, पर हमारा मसीह में आने से पहला जीवन कैसा था? अपने मन की अनर्थ रीति पर, जो मन में आया वो करना है, बुरा काम। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में, जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा उत्पन्न होता रहता है। मन की अनर्थ रीति पर चलते तुम अब से फिर ऐसे न चलो। तुम अब अपने उस मन के अनुसार जो तुम्हें पहला था वैसा न चलो जैसे अन्य जाति लोग चलते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। हमारा जीवन कैसे था पहले? हमारी बुद्धि कैसी थी? अंधकार में थी। इसीलिए परमेश्वर को हम समझ नहीं पाते थे। हमारी बुद्धि अंधकार में थी, इसलिए हम परमेश्वर को समझ नहीं पाते थे कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर आगे, और उस अज्ञानता के कारण, किसके कारण? उस अज्ञानता के कारण, जो हमें अज्ञानता थी, हाँ, जो उनमें है, जो उनमें थी, हम में थी पहले, और उनके मन की कठोरता के कारण, अपने हृदय की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हम परमेश्वर के जीवन से अलग थे। पर बाइबल बताती है तुम जो अलग थे, तुम जो दूर थे और पास थे, प्रभु यीशु मसीह ने तुमको परमेश्वर से फिर से एक कर दिया है। भजन संहिता फिर से आएंगे 103। उद्धार, यीशु मसीह का मतलब है परमेश्वर मेरा उद्धार करता। गॉड इज माई साल्वेशन। और साल्वेशन केवल पापों की क्षमा नहीं है। साल्वेशन पापों की क्षमा नहीं है, साल्वेशन है हर बात से छुटकारा, शैतान से, मृत्यु से, हर बात से परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है प्रभु यीशु मसीह के अंदर। यही बात यीशु नाम का अर्थ है। भजन संहिता 103 वापस आएंगे। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही प्रभु अपने डरवैयों पर दया करता है। दया करना मतलब मर्सी, इंग्लिश में इसको कहते हैं मर्सी। जो पाप मैंने कर दिए हैं, जिसे मैं बदल नहीं सकता, आपने जो पास्ट में गलत काम किए, कोई उसे बदल नहीं सकता। मैं चाहकर भी कितना भी खेदित हो जाऊं, मैं उसे बदल नहीं सकता। कोई मुझे उसे क्षमा नहीं कर सकता। केवल एक ही है, परमेश्वर ही मुझे वो माफ़ कर सकता है। और यह परमेश्वर की दया से ही मैं माफ़ कर सकते हैं। परमेश्वर की दया हमारे पापों को माफ़ करती है और परमेश्वर का अनुग्रह मुझे पाप करने से रोकता है। ये फ़र्क है दया और अनुग्रह का। दया वो है चीज़ जो मैंने कर दिया है, जिसे मैं बदल नहीं सकता, उसके लिए मुझे परमेश्वर की दया की ज़रूरत है। मैं पाप नहीं करूं परमेश्वर के विरुद्ध, उसके लिए मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। यही दया और अनुग्रह का फ़र्क है। 103:14। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है। परमेश्वर हमारी सृष्टि जानता है, उसने हमें बनाया है, वो हमारी क्रिएशन को जानता है। और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। वो जानता है कि हम मिट्टी हैं, इसीलिए जब भी हम उसके पास आते हैं वो हमको माफ़ करता है। जब हम सच्चाई से पश्चाताप करते हैं, जब हमने कोई ऐसा गलत काम कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए, और जब भी हम उसे माफ़ी मांगते हैं वो हमको माफ़ करता है, वो क्षमा करता है। वो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। इस संसार का, जैसे मैंने कहा, सबसे अधिक धर्मी भी परमेश्वर के कटघरे में निर्दोष नहीं खड़ा रह सकता। वो निर्दोष बन सकता है तो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के कारण निर्दोष हो सकता है। और परमेश्वर की दृष्टिकोण में छोटा पापी बड़ा पापी नहीं होता। हम सब ने पाप किया। पौल कहता है रोमन्स की पुस्तक 3:23 में, सब ने पाप किया। कितनों ने पाप किया? सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम फिर से बचाए जाते हैं। लूका की पुस्तक 15वां अध्याय, लास्ट वचन पढ़ेंगे 15। यीशु मसीह के शिक्षाओं में से एक, मुख्य शिक्षाओं में से एक शिक्षा, उनके दृष्टांतों में बहुत सारे उनके दृष्टांत हैं, पर यह दृष्टांत केवल लूका ने ही लिखा है। और यह दृष्टांत बताता है कि यीशु मसीह क्यों आया इस संसार में। जब यीशु मसीह पापियों के साथ संगति कर रहा था, किसके साथ? और यीशु मसीह की एक उपाधि थी
जो संसार ने उसे दी थी। जानते हैं कौन सी उपाधि थी उसकी? पापियों का मित्र। ही इज अ फ्रेंड ऑफ सिनर्स। अगर इस संसार में कोई पापियों का मित्र कहलाना पसंद करता है तो एक ही है, यीशु मसीह। और लोग उसे ये कहते थे, ये पेटू पियक्कड़ पापियों का मित्र है। और यीशु मसीह ने वहां पर कहा था, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। यीशु मसीह संसार में किस लिए आया? पापियों के लिए आया, मेरे लिए आया, आपके लिए आया। और यहां पर यीशु मसीह एक एग्जाम्पल देते हैं। जब यीशु मसीह शिक्षा देते थे, आप पढ़िए 15 अध्याय, पहले 1-2 वचन पढ़िए। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। सब चुंगी लेने वाले, टैक्स कलेक्टर्स, जो उस समय के गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे और वो प्रजा पे बहुत अत्याचार करते थे और प्रजा के लोग उनको अपना दुश्मन मानते थे। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। क्यों? ताकि उसकी सुने, ताकि उससे वचन सुने। और उनका वचन सुनते सुनते वो अपना जीवन यीशु मसीह को दे देते थे। यीशु मसीह ने जक्कई से नहीं कहा अपनी संपत्ति कंगालों को दे। यीशु मसीह की संगति ने उस पर ऐसा असर डाला, उसने अपनी आधी संपत्ति गरीबों में दे दी और जिनसे उसने अंधेर करके लिया था उनको चौगुना फेर कर दे दिया। और यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, केवल यीशु मसीह ने उसे अपना वचन सुनाया। यीशु मसीह ने सामने सिर से नहीं कहा तू व्यभिचारिणी है, 5 पति कर चुकी है, मालूम है तू। यीशु मसीह ने उससे बातें की, उसे वचन सिखाया, उसे परमेश्वर के बारे में बताया और उस सामरी स्त्री ने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। जब यीशु मसीह किसी घर में बैठा हुआ था, एक पापनी यीशु मसीह के पास आती है, यीशु मसीह के पैरों को आंसुओं से भिगोती है, धोती है, तब एक व्यक्ति सोचता है अपने मन में, अगर ये भविष्यवक्ता होता तो ये समझ जाता ये कितनी पापनी है। तब यीशु मसीह ने उसे उदाहरण दिया। एक मनुष्य के 2 देनदार थे, एक 50 एक 500, उसने दोनों को क्षमा कर दिया। बोले उससे कौन अधिक प्यार करेगा? उसने कहा जिसने उसका अधिक क्षमा किया। उसने कहा इस स्त्री ने भी बहुत पाप किए पर इसने बहुत प्यार किया है, इसके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। वो पापी उसकी सुनते थे और अपना जीवन यीशु मसीह को दे देते थे। आप बाइबल को अगर न्यू टेस्टामेंट को थरोली पढ़े, जो लोग यीशु मसीह की संगति में आते थे वो हमेशा के लिए बदल जाते थे। चाहे वो पतरस हो, चाहे वो यूहन्ना हो, चाहे वो याकूब हो, वो कैसे भी लोग क्यों नहीं, चाहे वो मती हो, टैक्स कलेक्टर हो। एक पॉलिटिशियन था जेलोतेस, जिसको वो जेलोतेस पॉलिटिशियन ग्रुप था उस समय का, उस पॉलिटिक ग्रुप में चला गया था। वो व्यक्ति हो, पापी हो, वो सब उसके पास आते थे और उनको परमेश्वर के बारे में सिखाता था, परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाता था, मन फिराव के बारे में सिखाता था, परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखाता था। और जैसे वो परमेश्वर का वचन को सिखाता था, वे अपना जीवन परमेश्वर को दे देते थे। तब क्या हुआ? सेकंड, और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे। उस समय के जो बाइबल स्कॉलर्स थे, उनको लगता था बाइबल केवल मुझे ही मालूम है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। ये घमंड मेरे अंदर भी आया था जब मैं इस दौर से गुजरा था। मुझे लगता था बाइबल मुझे सबसे अधिक आती है, पर ये फॉल्स नॉलेज है। मेरे लाइफ का ये फॉल्स नॉलेज था जहाँ पर मुझे लगता था कि बाइबल मुझे बहुत अच्छी आती है। पर उस समय के शास्त्री और फरीसी क्या करते थे? वे कुड़कुड़ाने लगे। क्या कहने लगे? यह तो पापियों से मिलता है। अरे यह पापियों से मिलता है। हम हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, ये लो स्टैंडर्ड के लोगों से मिलता है। आगे, और उनसे खाता भी है, उनके साथ खाना भी खाता है। तब यीशु मसीह ने यह दृष्टांत दिया। 11 से पढ़िए ब्रदर, 15:11। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 बेटे थे। यीशु मसीह एग्जाम्पल देता था। उनमें से छुटके ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। जो संपत्ति में मेरा भाग है मुझे दीजिए। वो अपने पिता से हिस्सा मांगता है। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। पिता ने ये नहीं कहा, नहीं मत जा, मेरे पैसे बर्बाद मत कर। पिता ने बांट दिया। तू अलग होना चाहता है, अलग हो सकता है। आज बहुत सारी ऐसा हुआ है, बहुत से विश्वासियों ने यीशु मसीह को छोड़ दिया है, संसार के अभिलाषा में वापस चले गए हैं, ड्रिंकिंग में, स्मोकिंग में, व्यभिचार में, कहीं भी चले गए हैं। वो परमेश्वर से अलग होना चाहते हैं क्योंकि उन्हें संसार प्रिय लगता है। मुझे वापस दीजिए मेरी संपत्ति, वो अपने पिता से मांगता है। 13, और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया। उसने सब कुछ इकट्ठा किया, अपने पिता के पैसों को, चला गया दूर देश और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। अपनी सारे पैसे जो उसके पिता ने से दिए थे उसे सारे बर्बाद कर दिए। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका, सब उसके पैसे पूरे हो गए,
तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। वह कंगाल हो गया, वह निर्धन हो गया, क्योंकि उसके पैसे पूरे हो गए और जिस देश में वो था वहां अकाल था। एक प्रभु के दास ने कहा था, इट इज अ कॉस्टली डिसीजन टू रन अवे फ्रॉम गॉड। जब भी एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर जाने का निर्णय करता है, वो अपने जीवन में समस्याओं को खुद न्योता देता है, उसकी लाइफ में खुद अकाल आता है। बाइबल कहती है भजन विलाप गीत की पुस्तक में, जिस परमेश्वर के कारण मेरा जी हरा भरा रहता था, किसके कारण? जिस परमेश्वर के कारण मेरा जी हरा भरा रहता था, अब वो मुझसे दूर चला गया है। पतरस कहता है, अब मन फिराओ ताकि प्रभु की उपस्थिति से विश्रांति के दिन आए। द डेज ऑफ द रिफ्रेशमेंट्स कम फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति में ही सब कुछ है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। और जैसे ही वो परमेश्वर से दूर चला जाता है, अकाल आता है, समस्याएं आती हैं। ये स्वाभाविक है, परमेश्वर नहीं भेजता, हमारे पाप ही उसे लेकर आते हैं। आगे, और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। वो एक नौकरी करने लगा। और उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। सबसे लोएस्ट जॉब था उस समय का, सूअर चराने का, क्योंकि उस समय यहूदी लोग सूअर को एक अशुद्ध पशु मानते थे। उसे सूअर चराने का काम मिला। आगे, और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। कल्पना कीजिए, ये हमारी जीवन था हमारा जब हम परमेश्वर में नहीं थे। हम वो चाहते थे जो सब संसार का सबसे लोएस्ट था। हाँ, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। उसे कोई कुछ नहीं देता था। कारण एक ही है, उसका अपने पिता से अलग होना, डिसीजन लेना कि मैं अपने पिता से अलग हो जाऊंगा, मैं दूर चला जाऊंगा अपने पिता से, मैं परमेश्वर से दूर चला जाऊंगा। एक बात याद रखिए, अगर कोई कैसा भी सोचता मैं प्रभु से दूर चला जाऊं, एक दिन आपको वापस परमेश्वर के पास वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है और कोई आपकी जिंदगी को बदल नहीं सकता। आगे, जब अपने आपे में आया, जब अपनी सेंसेस में आया, जब वो होश में आया, तब कहने लगा, क्या कहने लगा? कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मेरे पिता के घर में नौकरों को अच्छी रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूँ, मैं यहाँ पर परेशान हूँ। आगे, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। वो डिसीजन लेता है, अब मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा और उससे कहूंगा, और मैं उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैंने आपके विरुद्ध पाप किया। वो डिसीजन लेता है। जब उसका दिमाग ठिकाने आता है, वो एक डिसीजन लेता है कि मैं अपने फादर से माफ़ी मांगूंगा। और मैंने कहा है, जो माफ़ी नहीं मांगते वो कौन है? जिनको माफ़ी मांगने में दिक्कत होती है लोगों से, मैं सॉरी बोलूँ इसको, ये अहंकार है मेरा कि मैं उसे सॉरी नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैंने पाप किया है परमेश्वर के विरुद्ध या किसी के विरुद्ध भी, किसी मनुष्य के विरुद्ध भी अगर मैंने पाप किया है, तो मेरा दायित्व है उसको सॉरी बोलना। मैंने आपको हर्ट किया, आपकी इमोशंस को हर्ट किया, आपको डिस्पाइस किया, आपको तुच्छ जाना या आपको गलत व्यवहार किया आपसे, मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। अहंकारी लोग कभी सॉरी नहीं बोलते। सॉरी कौन बोलता है? जो नम्र है। किसने पहले सॉरी बोला है संसार में? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने सबसे पहले सॉरी बोला है उत्पत्ति की पुस्तक में, आई एम सॉरी। लॉर्ड वॉज सॉरी कि उसने मनुष्य को बनाया। अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसा कोई गलत काम कर दिया है, एक ही काम करना है, परमेश्वर के पास आए और एक कहेंगे, मुझसे एक गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, सच्चाई से। परमेश्वर कहता है होशे की पुस्तक में, केवल एक काम कर। कितना काम कर? एक काम कर, अपना अपराध मान ले। अपनी गलती मानना ये ऑनेस्टी है, अपनी गलती स्वीकार करना ये नम्रता है। परमेश्वर के सामने अपनी गलती को मान ली। अगर आपसे गलती हुई है, प्रभु मैं आपके सामने अपनी गलती को मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है वो बिना उल्हाना उद्धारता से देने वाला परमेश्वर है। आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। मनुष्य आर्ग्यूमेंट करते हैं, हाँ आया है ना, अभी आया ना, सब कुछ खराब किया। इसके पिता ने ऐसा नहीं बोला उसको। कितने पैसे दिए थे? 10 लाख। कितना है? 100 रुपया। कुछ भी नहीं। आर्ग्यूमेंट्स नहीं है परमेश्वर के व्यवहार में, आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। परमेश्वर कहता है यशायाह नबी की पुस्तक में, आ मुझसे वाद विवाद कर, अपने पापों के विवरण कर, मैं तेरे पापों को फिर से क्षमा करके तुझे फिर से श्वेत कर दूंगा। परमेश्वर आर्ग्यूमेंट्स नहीं करता। मनुष्य आर्ग्यूमेंट्स करते हैं जब वो क्षमा करते हैं किसी को, अपने मन में बोलते हैं शायद अभी आया है, देखा गिरना पड़ा ना उसको मेरे सामने। जब मैं अपनी पास्ट लाइफ में
गलती करता था, बता दूँ कैसे गलती करता था। मेरे फादर बोलते थे ये काम कर, मैं बोलता था नहीं ये काम करेंगे बिजनेस में। अब मैं बोलता हूँ ये काम होना चाहिए, मेरे पिताजी बोलते नहीं ऐसा होना चाहिए। मैं बोलता था अभी जैसा मेरे पापा बोले ना वैसा होए, और उसमें नुकसान होना चाहिए ताकि मैं अपने पिता को बोलूँ तुम्हारी वजह से ये गलती हुई है। ऐसे बहुत बार मैंने सोचा अपने मन में, और एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं अपने पिता की गलती का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो गलती करे तो मैं इस पर दोष लगाऊं, तुम्हारी वजह से गलती हुई, तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ, तुमने ये डिसीजन लिया। पहले मैं ऐसा सोचता था अभी नुकसान होना चाहिए, पापा ने डिसीजन लिया नुकसान होना चाहिए, ताकि मुझे एक अधिकार मिले उन्हें बोलने का आपकी गलती की वजह से ये सब हुआ है पापा। ये एक बैड नेचर है, ये बैड बिहेवियर था मेरा पर अपने फादर के प्रति। भले मैंने इनको कभी बोला नहीं, अपने मन में सोचता था। हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं, अभी मालूम पड़ेगा, अभी मेरी मालूम पड़ेगी मैं कितना वैल्यूबल हूँ इनके सामने। हम ऐसा सोचते हैं, पर परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता, ईश्वरीय व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता। मनुष्य मन में रखता है, ईश्वरीय लोग क्षमा करते हैं, ईश्वरीय लोग अपने हृदय से क्षमा करते थे। मैं तो अपने पिता के पास जाऊंगा, वो डिसीजन लेता है, सॉरी बोलूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको किसको सॉरी बोलना चाहिए, आपको सॉरी बोलिए, ये आपकी नम्रता है, ऑनेस्टी है। जानते किसने अपनी गलती नहीं मानी थी पुराने नियम में? शाऊल ने। शाऊल क्या कहता है? प्रजा के सामने मेरा आदर कर, मैंने पाप किया है पर मेरा आदर होना चाहिए। अय्यूब कहता है मैंने बार बार ये वचन आपको सिखाया है, यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छुपाया होता। जानते हैं परमेश्वर को सबसे किस बात का गुस्सा आता है? जब परमेश्वर हमें अपनी गलती दिखाए और हम अपनी गलती माने नहीं, तब प्रभु को गुस्सा आता है। और जब कोई अपनी गलती नहीं मानता, शमूएल शाऊल से कहता है वो व्यक्ति हठी होता है, जिद्दी होता है, नहीं मेरी गलती नहीं है। अगर प्रभु ने आपको रियलाइज कराया कि तू गलत है किसी चीज़ में, मैं बोलो नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं हमेशा राइट रहता हूँ, आई एम ऑलवेज राइट, ये दिखाता है कि मैं एक हठी व्यक्ति हूँ। हम्बल योरसेल्फ, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें जब भी आपसे गलती हो। और गलतियाँ हम सब करते हैं, कोई बताए यहाँ पर जो गलती नहीं करता हो? एक व्यक्ति है इस कलीसिया में जो गलतियाँ नहीं करता हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, जिसने कभी गलत सोचा ही नहीं अपनी लाइफ के अंदर, हमेशा उसके थॉट्स पवित्र रहते हैं। पर एक बात याद रखिए, हमारे थॉट्स परमेश्वर अच्छी तरह जानता है, उसके बाद भी वो हमें क्षमा करता है। हमें दूसरों के विचार नहीं मालूम, तभी हमें क्षमा करने को दिक्कत होती है। अगर हमको ये वरदान मिल जाए कि मैं दूसरे के विचारों को पढ़ लूँ, फिर देखो मैं कैसे इसको क्षमा, मैं तो क्षमा नहीं करूँगा। आज भी बिलीवर्स लोग की ये स्टेटमेंट्स है, मैं इसको क्षमा नहीं करूँगा। जब भी उनको मन की बातें नहीं मालूम है तो भी बोलते हैं मैं इसको क्षमा नहीं कर पाऊँगा। पर परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर से सीखें कि कैसे हम माफ़ करता है बिना आर्ग्यूमेंट्स के। एक बार मैंने एक व्यक्ति को माफ़ किया मन में और प्रभु को बोला, प्रभु देखो मैंने उसको माफ़ कर दिया। जानते प्रभु ने मुझे क्या बोला? तूने उसको 1 हफ्ता 10 दिन बाद क्षमा किया है, वचन सुन सुन के, नहीं तो तुझे क्षमा नहीं मिलेगी। यीशु मसीह को जब क्रूस पे मारा जा रहा था, उसने इमीडिएटली माफ़ किया। हे पिता ने माफ़ करिए, नहीं जानते ये क्या करते हैं। मेरा समय जा रहा है, हम आगे पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, 19 पढ़ेंगे फिर से। अब मैं इस योग्य नहीं रहा, मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मैं पुत्र भी नहीं कहना सकता अभी अपने आप को। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख लें। मुझे नौकर के समान रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। तब वो उठकर अपने पिता के पास गया। वह भी दूर ही था वो बहुत दूर था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, उसके पिता ने उसे देखा और तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया, दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत ही चूमा। बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, अच्छा वस्त्र निकालो, और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। वो अपने पिता से माफी मांग रहा है और उसका फादर क्या कर रहा है? उसे वापस अपने पुत्र का दर्जा दे रहा है, वापस उसे अंगूठी दे रहा है। परमेश्वर का वचन नबी की पुस्तक में कहता है, मैं तुझे अपनी अंगूठी के समान रख लूंगा। अंगूठी का जानते हैं क्यों पहनाते थे? वो दिखाते थे मैं तुझे वापस अपने पुत्र के पद पे नियुक्त करता हूँ। तू नौकर बनना चाहता है, मैं तुझे फिर से बेटा बनाना चाहता हूँ।
उसके एक डिसीजन ने, उसके एक निर्णय ने उसकी ज़िंदगी को फिर से बदल दिया। आगे, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। और वे आनंद करने लगे। जब एक पापी मन फिराता है, बाइबल बताती है स्वर्ग में आनंद होता है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तब स्वर्ग में आनंद होता है। स्वर्ग में 2 बार आनंद होता है, जब एक पापी मन फिराता है और जब एक बिलीवर मैच्योर्ड होता है। जब अब्राहम ने इसहाक का दूध छुड़ाया, जब अब्राहम ने इसहाक का दूध छुड़ाया तो बड़ा बोझ दिया, बड़ी पार्टी दी, क्योंकि उस समय जब कोई बच्चे का दूध छुड़ाते थे तब पार्टी करते थे लोग। और अगर हम इमैच्योरिटी छोड़ दें मसीहत के अंदर तो स्वर्ग में आनंद होगा कि ये पहले बहुत झगड़े करता था, कलीसिया में अटकता था लोगों से, अभी ये मैच्योर्ड बन गया, अभी नहीं अटकता है लोगों के साथ, ये लोगों के साथ मिलनसार बन गया है, शालीन बन गया है। परमेश्वर के स्वर्ग में आनंद होता है क्योंकि ये मैच्योर्ड होना शुरू हो गया है। 2 बार आनंद होता है, जब हम पापों से मन फिराते हैं, जब हम आत्मिक रीति से दूध छोड़ते हैं और मैच्योर्ड होना शुरू होते हैं, तब परमेश्वर के यहाँ पे आनंद होता है। ये दृष्टांत यीशु मसीह ने क्यों बताया? ये दृष्टांत में पिता कौन है और पुत्र कौन है? इस दृष्टांत में पिता है स्वयं यीशु मसीह, और जो पुत्र खो गया था वो हम मनुष्य जाति, आदम के द्वारा हम खो गए थे, परंतु परमेश्वर ने हमें वापस से एक्सेप्ट कर लिया यीशु मसीह के अंदर और हमारे पापों को माफ़ किया। आनाकानी नहीं की, परंतु हमें क्षमा कर दिया। और कब क्षमा किया? आज से 2000 साल पहले। न मैं पैदा हुआ था, ना आप पैदा हुए थे, उसने हमारे पापों का प्रायश्चित कर दिया था ताकि हम उसके पास आएँ और उससे जीवन पाएँ। अगर आज भी आपको लगता है कि मैंने गलतियाँ की हैं और मुझे प्रभु से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा, आप सच्चाई से पश्चाताप करेंगे, क्योंकि वो एक ही संदेश उत्पत्ति से लेकर कहता है, मन फिरा अपने पापों से और मेरे पास लौट आ। प्रभु आज भी तैयार है माफ़ करने के लिए, यदि हम अपने पापों से मन फिराएं, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको आशीष करें इन वचनों के द्वारा। हालेलुया। आज ज़्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि आज परमेश्वर के शब्द ने हमसे बातें की है। यदि आपको लगता है आपके जीवन के अंदर इस समय भी किसी प्रकार की बुराई है, पाप है, तो आप परमेश्वर के आगे जा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं, अपने पाप को मानकर उससे क्षमा की मांग कर सकते हैं। परमेश्वर आपसे वाद विवाद नहीं करेगा। बाइबल में लिखा है, मैं मनुष्य से सदा यूँ वाद विवाद करता नहीं रहूँगा। ठीक है, वो आपसे वाद विवाद नहीं करता, यानी बहस नहीं करेगा, वो आपको क्षमा करेगा। और अंगूठी पहनाने का दूसरा मतलब है, जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का, संतान होने का अधिकार दिया। आप नौकर के समान नहीं, दास के समान नहीं होते, आप बेटे और बेटियों के समान अधिकार प्राप्त करते हैं, फिर से उस घर के अधिकारी बन जाते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर आपको पुत्र और पुत्री जानकर ही आपसे व्यवहार करता है। ठीक है, तो पश्चाताप कीजिए, अपने आप को नम्र कीजिए, और जहाँ कहीं भी आपको गलती दिखती है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि 28:13 के अंदर लिखा है, जो कोई अपने अपराध को मानता है और छोड़ भी देता है। छोड़ देने के बारे में यहाँ थोड़ा ध्यान देना, छोड़ भी देता है, नहीं मैं तो पाप करता ही रहूँगा। ठीक है, मैं तो करता ही नहीं, मेरी आदत है, मेरी फितरत है, मेरा स्वभाव है, और मुझसे इस बात के अंदर मज़ा आता है, आनंद आता है। लेकिन बाइबल में लिखा है छोड़ देना है, तो क्या होगा? उस पर दया होगी और उसके काम सफल होंगे, अन्यथा आप समझ सकते हैं, उल्टा कर दीजिए। अभी चलिए आंखें बंद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, मसीह के महान और सामर्थी नाम से आज हम एक बार फिर आपसे अपने लिए पश्चाताप का हृदय चाहते हैं। हर एक मनुष्य को अपना चाल चलन सही समझ में आता है और अपनी दृष्टि के अंदर पवित्र ठहरता है, लेकिन प्रभु तू तो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हे पिता, ये बात सत्य है, यदि तू हमें हमारे गुनाहों के अनुसार व्यवहार करे तो तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, और तेरे क्रोध की अग्नि से, तेरे प्रकोप की अग्नि के आगे कोई खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि तू भस्म करने वाली आग है। और यदि
आप हमारा न्याय करना आरंभ करें तो प्रभु हम प्रतिदिन कल्पनाओं में, विचारों में, भावनाओं में, बातों में, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा कई प्रकार के पाप करते हैं। पिता, आज पूरी कलीसिया तेरे आगे नम्र और दीन बनकर पश्चाताप करती है, अपने पाप का अंगीकार करती है और हम सब कहते हैं कि पिता हमने सत्य में स्वर्ग के खिलाफ पाप किया है, हम पर दया कृपा कर, हमें हमारे सब पापों को क्षमा करने के लिए तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू को उंडेल दे और हमें फिर से तेरे घर में अपना ले, दास के नाई नहीं लेकिन तेरे पुत्र के नाई फिर से अधिकार दे पिता, ताकि हम तेरे राज्य के अंदर आकर आनंद मनाए और तेरे आनंद में सहभागिता पाए। हमारे मनों की सारी अशांति, सारी निराशा, सारी मायूसी दूर होने दे और मन के अंदर जो कन्फ्यूज़न है उससे भी दूर हटने दे, मन के अंदर जो भारीपन है उससे भी दूर हटा और इन सब गिनौने पापों और अपराधों को क्षमा करते। मसीह यीशु ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए जो लहू बहाया है उस लहू में हम सबको पवित्र ठहरा और हम सबको धार्मिकता के और पवित्रता के वस्त्रों से शोभायमान कर दे और तेरी महिमा के लिए एक बार फिर हम दुआ करते कि हमारे पाँव के अंदर मेल मिलाप के जूते अर्थात सुसमाचार के जूते दे के इन दिनों के अंदर हम तेरे नाम की महिमा का प्रचार कर सके कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो हमारा उद्धार करता है, हमें हमारे पापों से क्षमा देता है और हमें जीवन और बहुतायत का जीवन देता है। पिता, हम तेरे प्रेम के बारे में जता सके वो जूते हमें दे दे और हमें तैयार करके हम जाएं और तेरे लिए फल लाएं और वह फल बना रहे, यीशु नासरी के पवित्र और सामर्थी नाम से। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए हम तमाम भाइयों और बहनों के साथ बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अनुग्रह शांति से भरे। पहला आज कोई अनाउंसमेंट नहीं।